हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने साथी दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ऑप्शन है व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व व्यंजन वर्णों का या शब्दों का। तो इसका आंसर है जो अनुकरण की प्रक्रिया है सर्वप्रथम शिशु जो है वो करता है शब्दों का अनुकरण। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, समाज, गांव या विद्यालय। तो प्रथम पाठशाला परिवार होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या इनमें से सभी से। तो आंसर है सामाजिक विकास प्रभावित होता है इनसे सभी से। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मकता की पहचान होती है। ऑप्शन है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणाम से। तो इसका सही आंसर है जो चित्रकला प्रभावित होती है वो नवीन परिणाम से सृजनात्मकता की पहचान होती है। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं किसने कहा। ऑप्शन है डॉक्टर मैथ, यूकम, सिम्पसन या कोलेस्निक। तो हम करके सीखते हैं यह कहा है सिम्पसन ने। ये जो कथन है वो उन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, समस्या बालक है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला या इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन सभी होगा, इनमें से सभी समस्यात्मक बालक की पहचान है। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ऑप्शन है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या इनमें से सभी पर। तो ये करता है इनमें से सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन है सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को। तो इसका सही आंसर है पिछड़े बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। ऑप्शन है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण। तो इसका सही आंसर है दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक जो शब्द है वो। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। ऑप्शन है शारीरिक निःशक्त, दृष्टिबाधित, वाचनबाधित या इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टिबाधितों के लिए किया जाता है ब्रेल लिपि का उपयोग। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा है। ऑप्शन है गैसल, गाल्टन, टर्मन या डॉक्टर माथुरा। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है ये कहा है टर्मन ने कहा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य पर व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। ऑप्शन है कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या बुद्धि। तो मनुष्य का व्यवहार जो है जो वो बुद्धि से प्रेरित होता है। ठीक है, बुद्धि से प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता या संचारकर्ता। तो ये कहलाती है संप्रेषण। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन है इससे अधिक शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसका आंसर डी आंसर है, अधिक प्रभावशाली शिक्षण को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो यहाँ पे आंसर है यहाँ पे देखेंगे हम वास्तविक जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इस तरह से हम इसको निकालेंगे। और इसका सही आंसर जो फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि का उसके अनुसार आंसर हो जाएगा 125। ठीक है, 125 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ या इनमें से सभी। तो इसका आंसर है बच्चे का लोकतंत्रीकरण, बी आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है।
तो ऑप्शन है दंड, फटकारना, प्रशंसा, मारना पीटना। तो इसका सही आंसर है प्रशंसा। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। अगला प्रश्न है शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। तो किस संवेग की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन है क्रोध, भय, अनुराग या आक्रामकता। तो यहाँ पे अनुराग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। ऑप्शन है 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह। तो यहाँ पे आंसर क्या है 34 माह। 34 माह में सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। ऑप्शन है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता या लचीलापन। तो इसका सही आंसर है अनुशासन। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई हैं वो है 4 अवस्थाएं। इस तरह से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बार बार आपको प्रश्न रिपीट देखने को मिल जाएगा क्लास में। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। कथन किसका है। तो कथन है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगला तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव या स्किनर। तो सीखने का भूल प्रयास और भूल सिद्धांत इसको बहुत ही ज़्यादा नोट कर लीजिए, अब बार बार पूछा जाता है थॉर्नडाइक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में या सामान्य से अधिक बुद्धि में या सामान्य बुद्धि में या मंद बुद्धि में। तो बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किस में किया जाएगा। तो इसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि वाले बालक में। अगला क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया में शामिल है। तो विकास की प्रक्रिया में क्या शामिल है। केवल मात्रात्मक परिवर्तन, केवल गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन या केवल शारीरिक परिवर्तन। तो विकास की प्रक्रिया में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, सिद्धांत क्या कहलाता है। ऑप्शन है समीप, दूराभिमुख, शीर्षाभिमुख, सामान्य से विशिष्ट या एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे सही आंसर है जो है शीर्ष विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे शीर्षाभिमुख, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। शीर्षाभिमुख, समीप, दूराभिमुख, वर्तुलाकार, प्रगति। तो इसका सही आंसर है समीप दूराभिमुख परिवर्तन, परिधि की ओर बढ़ता है जो विकास होता है। अगला क्वेश्चन है आंखों का रंग जैसी शारीरिक विशेषताएं द्वारा निर्धारित होती हैं। ऑप्शन है मुख्य रूप से अनुवांशिक कारक, मुख्य रूप से पर्यावरणीय कारक या सांस्कृतिक कारक या सामाजिक कारक। तो आंखों का रंग जैसी शारीरिक विशेषताएं होती हैं मुख्य रूप से अनुवांशिक कारक का निर्धारित करती हैं। यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन जो वन शॉट क्लास थी उसमें हमने कंप्लीट किया है। और इस तरह से आप क्लास को अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।